नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। तो रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर की गंगा जमुना बस्ती को सील किए जाने का विरोध शुरू। शहर पुलिस ने किया इलाके को सील। देसी पिस्तल के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। तहसील पुलिस स्टेशन की कार्रवाई। और नागपुर महानगर पालिका में उजागर हुआ टीडीआर घोटाला। नगर विकास मंत्री ने दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। और अब खबरें विस्तार से। गंगा जमुना बस्ती को सील किए जाने से देह व्यापार के अड्डे बंद हो गए हैं, जबकि पुलिस की सख्ती को देखते हुए इन अड्डों से जुड़ी महिलाएं पलायन करने लगी हैं। इस कार्रवाई से जहां आम जनता खुश दिख रही है, वहीं कुछ नेता विरोध करने लगे, पर पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए धारा 144 लगाकर बाहरी लोगों की धरपकड़ आरंभ कर दी है। ज्ञात हो कि जन भावनाओं के मद्देनजर पुलिस ने देह व्यापार के बंद कराने का फैसला लिया है। इससे इलाके के नागरिकों में समस्या से राहत मिलने से खुशी है, जबकि अब पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध भी किया जा रहा है। कुछ सामाजिक संगठन इस कार्रवाई को लेकर सवाल निर्माण कर रहे हैं, जबकि देह व्यवसाय में लिप्त महिलाएं भी इस कार्रवाई का विरोध कर भीड़ जुटाने के प्रयास में है। ऐसे में महिलाओं ने पुलिस प्रशासन को इशारा दिया है। वहीं आने वाले दिनों में यहां इस कार्रवाई के विरोध में आंदोलन भी देखा जा सकता है, जहां अभी पुलिस ने गंगा जमुना परिसर को पूरी तरह से सील कर पुलिस विभाग की तैनाती यहां कर दी है। नागपुर शहर के माननीय पुलिस आयुक्त, जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, जिनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है, उन्होंने अचानक से ये जो निर्णय लिया, ये एरिया को सील करने का, ये बहुत ही धक्कादायक, इंसानियत को कालीमा लगे ऐसा उन्होंने निर्णय लिया है। वैसे भी लॉकडाउन के कारण और कोरोना के कारण सभी देशवासियों के कंबर टूट गए हैं, भूख से व्याकुल होकर अनेक लोग मर गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर पुलिस आयुक्त ये एरिया को सील लगाने का अगर निर्णय लेते हैं, तो इनके बाल बच्चे, इनके जो परिवार के लोग हैं, ये भूखे मरेंगे। इनको पुलिस डिपार्टमेंट खाना खिलाएंगी कि नागपुर महानगर पालिका इनको खाना खिलाएंगी? और देखिए, ये पुलिस के ज्यूरिडिक्शन में था ही नहीं। कुछ दिन पहले की बात है कि लक्कड़गंज पुलिस स्टेशन के सम्माननीय पुलिस निरीक्षक श्री पोटे जी ने ये सब माँ बहनों को मुफ्त में खाना बांटा। एक इंसानियत का एक बड़ा चित्र पोटे साहब ने पूरे समाज के सामने रखा कि हम जैसे हैं वैसे ही मेरी ये माँ बहनें हैं। एक इंसानियत का उन्होंने चित्र बनाया, और सीपी साहब ने किसके दबाव में ये इंसानियत को कालीमा पहुंचेंगी ऐसा निर्णय लिया? ये बहुत ही निंदनीय है, और मैं इस सीपी साहब के इस निर्णय का जाहिर निषेध करती हूँ। और अगर भविष्य में ये सील अगर जल्दी हटे नहीं, तो एक बड़े आंदोलन को सीपी साहब ने तैयार रहना। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक देसी पिस्तल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी संदिग्ध अवस्था में मेयो अस्पताल के सामने कार में बैठे थे, जिनकी तलाशी लेने पर देसी पिस्तल बरामद की गई। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन परिसर के मेयो अस्पताल चौक पर एक आइकॉन गाड़ी संदिग्ध अवस्था में खड़ी होने की जानकारी तहसील पुलिस को मिली थी, जिसकी छानबीन करने के बाद उसमें बैठे 3 लोगों की जब तलाशी ली, तब इनमें से एक आरोपी के पास से देसी पिस्टल बरामद की गई। आरोपियों के पास से उनके मोबाईल और गाडी समेत लाखों का माल पुलिस ने जप्त किया है। काल रात्री 1:30 वाजताच्या सुमारास आमचे नेतृत्वाखाली बीट मार्शल आणि नाईट ऑफिसर PSI मस्के पेट्रोलिंग करत असताना बीट मार्शल पंकज सुरजसे, अतुल ठाकरे, वैभव आणि दामोदर यांना गोपनीय माहिती मिळाली की एक संशयास्पद गाडी MH31CN 273 आयकॉन गाडी मेयो हॉस्पिटलसमोर संशयास्पद स्थिती उभी आहे। म्हणून आमचे बीट मार्शलनी त्वरित नाईट ऑफिसरला घेऊन मेयो हॉस्पिटलजवळ गेले असता मेयो हॉस्पिटलसमोर एक MH31CN 273 आयकॉन गाडी उभी होती। पंचासमक्ष गाडी खोलून गाडीतील बसलेल्या युवकांना बाहेर काढून विचारपूस केली असता त्यामध्ये एक नयन लोखंडे वय 21 वर्ष, राहणार लष्करी बाग पोस्टे पाचपावली, तसेच परवेज अली उर्फ सोनू वल्द करामत अली उमर 27 वर्ष, राहणार
माडा क्वार्टर सम्राटनगर पोस्टे कपिलनगर आणि तिसरा आरोपी शेख सलमान वल्द शेख कलीम वय 30 वर्ष राहणार माडा क्वार्टर सम्राटनगर पोस्टे कपिलनगर हे बसले होते। त्यांच्या हालचालीवरून त्यांना 50 वर्ष झडती घेतली असता आरोपी परवेज अली उर्फ सोनू वल्द करामत अलीच्या कमरेजवळ एक कंट्रीमूड पिस्तूल 35,000 रुपयाची मिळून आली। आरोपीजवळ असलेले सामान त्याच्यामध्ये आयफोन 25,000, एक विवो कंपनीचा फोन 10,000चा, एक रेडमी कंपनीचा फोन 14,000चा आणि एक नोकिया कंपनीचा फोन 5,000, तसेच त्यांनी वापरलेली आयकॉन गाडी किंमत 3,50,000 असा एकूण 4,39,000चा मुद्देमाल तिन्ही आरोपीकडून जप्त करून पोलीस स्टेशनला त्यांच्याविरुद्ध अपराध नंबर 693/21 कलम 325 भारतीय हत्यार कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवण्यात आलेला आहे। यातील आरोपी हे दुखापतीचे गुन्हे करण्याच्या सवयीचे आहेत। त्यापैकी परवेज अली आणि नयन लोखंडेवर जरीपटका, पाचपावली, कपिलनगरमध्ये गुन्हे नोंद आहेत। आरोपींना विद्यमान कोर्टात उभे करून त्यांचा PCR घेऊन हे नेमके त्या ठिकाणी कशाकरता आले होते आणि यांनी पिस्तूल कुठून विकत घेतलेली याचा शोध घेण्यात येईल। परंतु काल रात्री नाईट ऑफिसर आणि बीट मार्शलच्या सतर्कतेमुळे एक तहसील हद्दीतील एक गंभीर गुन्हा प्रतिबंध झालेला है। विधान परिषद के उपसभापति नीलम गोर्हे ने संकेत दिए हैं कि इस वर्ष 7 दिसंबर से होने वाला शीत सत्र मुंबई में हो सकता है। कोरोना के प्रभाव और नियंत्रण व परिणाम के संदर्भ में नागपुर जिले की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा में यह संकेत दिए हैं। कोरोना काल में विधानसभा अधिवेशन 1-2 दिन होने के चलते विदर्भ की समस्याओं को न्याय नहीं मिलने के संदर्भ में पूछे गए सवाल पर गोरे ने कहा कि विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता विदर्भ के हैं, वे हमेशा यहाँ की समस्याएं रखते हैं, जिसके चलते अधिवेशन में विदर्भ की चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण पिछले वर्ष यह अधिवेशन नहीं हुआ, लेकिन बजट सत्र नागपुर में लिया गया था। कोरोना प्रतिबंध के कारण अनेक सीमाएं हैं। नागपुर में विधायक निवास क्वारंटाइन सेंटर है, जिसके चलते शीतकालीन अधिवेशन नागपुर में होगा या नहीं, वह उसी समय हालातों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। नागपुर महानगर पालिका में लगातार घोटाले के आरोप भले ही लगते रहे हो, लेकिन इन्हें राजनीतिक करार देकर कभी जांच नहीं की गई। अब दस्तावेजी पुख्ता सबूतों के साथ TDR ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का घोटाला उजागर होने से हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ तक कि विपक्षी नेता तानाजी वनवे की शिकायत के बाद नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने विभागीय आयुक्त के माध्यम से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व नागपुर स्थित वाठोड़ा में फायर स्टेशन के लिए आरक्षित 55,348 वर्ग फुट जमीन मनपा की होने के बावजूद महानगर पालिका की ओर से ही इसका TDR आवंटित कर दिया। मौजा वाठोड़ा की खसरा क्रमांक 8/, सिटी सर्वे शीट क्रमांक 17 के हुए इस घोटाले पर नगर विकास मंत्री ने विभागीय आयुक्त को जांच के बाद रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए। शिकायत के अनुसार वाठोड़ा में चांद मोहम्मद हाजी शेख करीम की 5.10 हेक्टेयर भूमि थी। वर्ष 1984 में इस जमीन का 3 बेटों में बंटवारा किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक के हिस्से में 1.70 हेक्टेयर भूमि आई। चांद के बेटे अकरम ने 0.81 हेक्टेयर भूमि शैलेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भेंट स्वरूप प्रदान की। 3 मार्च 2008 को बची 0.89 हेक्टेयर भूमि सैयद अजहर और सैयद नूर प्रवीण करसन भाई पटेल, नानजी भाई मेघजी भाई पटेल, मोहनलाल जी वाजी पटेल को बेच दी। शैलेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और इन खरीदारों के बीच जमीन की सीमा को लेकर विवाद था, जिससे सोसाइटी के प्रमुख गोयंका को पावर ऑफ अटर्नी के रूप में शामिल कर दिया। 7 सितंबर 2002 में ही अतिरिक्त जिलाधिकारी और अर्बन लैंड सीलिंग अथॉरिटी ने 77,414 वर्ग फुट जमीन अतिरिक्त घोषित कर दी थी, जिसके अनुसार यह जमीन DP रोड और अन्य आरक्षण के तहत निशुल्क सरकारी खाते में जमा कर दी गई। आश्चर्यजनक यह है कि सरकार को जमीन तो निशुल्क मिल गई, लेकिन इस आदेश को दरकिनार कर डेवलपर और मनपा ने आपसी साठगांठ कर फायर स्टेशन के लिए आरक्षित 55,348 वर्ग फुट जमीन का TDR प्राप्त कर लिया। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर के मानकापुर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इंदिरा माता नगर में मोंटू चंद्रिकापुरे नामक व्यक्ति के घर से 456 देसी शराब की बोतल बरामद की गई। मानकापुर पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक इंदिरा माता नगर झोपड़पट्टी निवासी मोंटू चंद्रिकापुरे नामक आरोपी अपने घर से ही अवैध तरीके से शराब बेचने का कार्य करता था, जिसकी भनक लगते ही मानकापुर पुलिस ने मोंटू चंद्रिकापुरे के घर छापामार कार्रवाई करते हुए उसके घर से 456 देसी शराब की बोतलें जब्त कर मामला दर्ज किया है। दिनांक 21/8/2021 को कुछ खुफिया जानकारी के अनुसार हम जानकारी मिली थी कि मोंटू चंद्रिकापुरे यह अवैध दारू की बेच रहा है। इस आधार पे हमने स्टाफ के साथ जाकर वहाँ पे रेड किया है, तो उसमें 456 संतरा भिंगरी की बॉटल्स जब्त की है और 27,360 रुपये का एक जो मुद्देमाल है वो ताबे में लेके कार्रवाई की। पांचपोली पुलिस ने टेकानाका परिसर में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुछ कसाईयों के घर में बड़े पैमाने पर रखा गोवंश जब्त किया। पुलिस ने खंतेनगर परिसर में छापा मारा, 61 गोवंश की जान बचाई और 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में वाहन चालक पवनी भंडारा निवासी विनोद गणराज बिलवने, कुसाई अब्दुल सहीद हमीद कुरैशी, मोहम्मद रियाज शेख अहमद कुरैशी, मोहम्मद अकरम शेख इब्राहिम कुरैशी, अब्दुल जब्बार सत्तार कुरैशी और अब्दुल सत्तार उस्मान कुरैशी का समावेश है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने सुबह के दौरान टेकानाका परिसर में छापा मारा। 2 संदिग्ध पिकअप वाहन से गोवंश उतारते दिखाई दिए। पुलिस को देखते ही दोनों भागने लगे, लेकिन धरे गए। वाहन की जांच करने पर 6 गोवंश मिले। इसके बाद पुलिस ने सईद कुरैशी के घर की तलाशी ली। उसने अपने घर के नीचे 20 बाय 15 फुट का तलघर बना रखा था। इस तलघर में 21 गोवंश मिले। वहां 3-4 लोग दोपहिया वाहन लेकर खड़े थे। पुलिस को देखते ही सभी भाग निकले। उसके वाहन पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। नाले के समीप एक शेड बना हुआ था। पुलिस शेड में गई तो पिकअप वाहन पर 10 गोवंश को ठूसा गया था। वही रूप में 8 गोवंश भी बरामद हुए। सईद कुरैशी के घर से थोड़ी ही दूर पर न्यू वेशा ट्रेडिंग के सामने स्थित तबेले की जांच करने पर 16 गोवंश मिले। पास खड़े 4 पहिया वाहन की तलाशी लेने पर तलवार, सत्तूर और बड़े चाकू मिले। कुल 61 गोवंशों की जान बचाई गई। पुलिस ने गौरक्षण संस्थाओं से संपर्क कर सभी गोवंशों को देखरेख में भेज दिया। कुल 16,97,000 रुपए का माल जब्त किया गया। रात्रपाळी अधिकारी PSI अंकुश राठोड हे पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना गोपनीय माहिती अशी मिळाली की खंतेनगर अवलिया मस्जिद जवळ नाल्याजवळ काही कत्तलखाने आहेत, काही रूम्स आहेत. तिथे काही कुरेशींनी जे गोवंश जनावरे आहेत, त्यात मग काही छोटी होती आणि काही मोठी पण होती, असे साठवून ठेवलेले आहेत, कत्तलीकरता आणलेले आहेत आणि साठवून ठेवलेले आहेत. आत्ताच एक गाडी सुद्धा आलेली आहे आणि त्या गाडीमध्ये सुद्धा ते गोवंश जनावरे उतरवत आहेत. अशा माहितीवरून PSI अंकुश राठोड आणि DB स्टाफ पूर्ण तिथे पोहोचला. तात्काळ आम्ही कारवाई केली. त्या आजूबाजूचा सगळा परिसर आम्ही सर्च केला. त्या संपूर्ण परिसरामध्ये आम्हाला एकूण 61 गोवंश जनावरे मिळून आलेली आहे, जे कत्तली करता त्यांनी आणून ठेवली होती. अत्यंत क्रूरतेने त्यांना बांधून ठेवलं होतं. काही जनावरांची पाय तुटलेली होती, काही जनावरे अगदी मरण्याच्या परिस्थितीमध्ये होती. अशी ती सगळी आजूबाजूचा सगळा परिसर आम्ही सर्च केला आणि त्या परिसरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी कोंडवाड्यामध्ये किंवा अंडरग्राऊंड काही प्लेसेस होते, अशा सगळ्या ठिकाणचा संपूर्ण परिसराचा सर्च घेतला आम्ही आणि त्यामध्ये एकूण जेवढी जनावरे मिळाली सगळी आम्ही ताब्यात घेतली आणि ती गोरक्षणकडे आम्ही दाखल केलेली आहे. आणि या सर्व कारवाईमध्ये पण आम्ही 6 आरोपींना ताब्यात घेतलेला आहे. एक आहे विनोद गणराज बिलवणे, वय 30 वर्षे. एक दुसरा आहे अब्दुल सईद अब्दुल हमीद कुरैशी, मोहम्मद रियाज शेख अहमद कुरैशी,
मोहम्मद अकरम शेख इब्राहिम कुरेशी, अब्दुल जब्बार अब्दुल सत्तार कुरेशी आणि अब्दुल सत्तार शेख उस्मान कुरेशी असे एकूण 6 आरोपी आम्ही ताब्यात घेतलेले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि त्याचप्रमाणे या आरोपी जे होते त्यांच्या ताब्यातून आणि त्या घटनास्थळावरून आम्ही एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप वाहन आहे, एक ऍक्टिवा गाडी आहे, एकूण 3 ऍक्टिवा गाडी आहे, तसंच टाटा झेनॉन पिकअप वाहन आहे, एक मारुती ओमनी गाडी सुद्धा आहे. त्याचप्रमाणे तिथे एक तलवार सुद्धा आम्हाला मिळाली आणि सत्तूर, चाकू, जे जनावर कापण्याकरता जे काही त्यांचे शस्त्र आहे असे सगळे शस्त्र सुद्धा आम्ही तेथून जप्त केलेले आहे. असं एकूण टोटल 16,97,500 रुपयाचा मुद्देमाल आम्ही जप्त केलेला आहे. सर, आरोपीने हे माल आणला म्हणजे हे जे गोवंश होते जे आणलं कुठून होतं आणि कुठून येणार होते, म्हणजे आरोपी विरुद्ध काही गुन्हा दाखल होतं का आपल्या पोलीस स्टेशनमध्ये? त्याच्या अनुषंगाने आम्ही तपास करीत आहोत. आज गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्यांना अटक केली की उद्या आम्ही मान्य न्यायालयात त्यांना हजर करू आणि त्यानंतर मग त्यांनी ते जनावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनावर कुठून आणली होती, त्याच्यासोबत अजून त्यांचे किती साथीदार आहेत, त्यांच्यावर अजून काही क्राईम रेकॉर्ड आहे का किंवा त्यांनी अजून कोणत्या वाहनाचा वापर केला आहे का, याच्या अनुषंगाने आम्ही सखोल तपास करत आहोत. वोडाफोन आइडिया खुद दिवालिया होने के कगार पर है. अब इसकी सेवा इतनी तंगहाल हो गई है कि लोगों को मानसिक रूप से दिवालिया बनाने पर तुल गई है. शहर के बीचों बीच हो या फिर सीमाओं पर, कहीं पर भी फोन लगना और लगाना मुश्किल हो गया है. हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है. इन दिनों खराब नेट कनेक्टिविटी नहीं मिलने से मोबाइल उपभोक्ता परेशान हो चुके हैं. छात्र भी बेचैन हो गए हैं क्योंकि बच्चों को आज बिना नेट के क्लास करना मुश्किल जा रहा है. लोग कंपनियों के हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन लगा लगाकर परेशान हो चुके हैं, लेकिन नेटवर्क में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है. सिटी के प्रत्येक हिस्से में कमोबेश यही हालत है. सिविल लाइन्स हो या फिर बाजार क्षेत्र इतवारी, महल, सेंट्रल एवेन्यू, सभी और के कस्टमर परेशान हो चुके हैं. व्यापारी से लेकर कामकाजी लोगों को एक फ़ोन कॉल करने के लिए कई बार ट्राई करना पड़ रहा है. इसके बाद भी बात पूर्ण करना मुश्किल ही जा रहा है. सरकार कहती है कि अधिक से अधिक डिजिटल लेन देन किया जाए. टैक्स सिस्टम नेट के भरोसे है, सभी कुछ ऑनलाइन हो चुका है. केवल मोबाइल कंपनियों का सिस्टम ही ऑफलाइन हो गया है. सरकार को चाहिए कि बुनियादी दिक्कतों को जल्द से जल्द दूर करे. व्यापारी उद्यमी चाहकर भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. रिटर्न नहीं भरो तो सरकार दंड लगा देती है, लेकिन उन्हें कौन बताए कि महीनों से नेटवर्क भी तहस नहस है और प्रशासन सोया हुआ है. सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहौटी ने नागपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं का जायजा लिया. महाप्रबंधक ने नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और क्रू कंट्रोलर का निरीक्षण अधिकारियों के साथ किया. इस दौरान उन्होंने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विभिन्न यात्री सुविधाओं को भी देखा. जहां जरूरत है वहां पर तत्काल सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए. वहीं जीएम ने स्टेशन के अधिकारियों से भी बातचीत कर स्थिति को जाना. मंडल प्रबंधक रुचा खरे द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से नागपुर मंडल के विकास कार्यों और सुविधाओं की भी जानकारी दी गई. बताया जा रहा है कि महाप्रबंधक ने नागपुर के आईएएस का भी निरीक्षण किया है, जिसमें उन्होंने सुरक्षा के संबंध में जानकारी ली. इसके अलावा स्टेशन पर नागपुर यार्ड और आईआरएसडीसी कार्यों को प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया गया. उन्होंने विभिन्न मोर्चों पर डिवीजन के प्रदर्शन की प्रशंसा की और आगे सुधार के लिए बहुमूल्य जानकारी दी. महाप्रबंधक नागपुर स्टेशन पर सभी कार्यों और मैनेजमेंट से संतुष्ट नजर आए. जीएम अनिल कुमार लाहौटी ने इटारसी नागपुर खंड के बीच तीसरी लाइन के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा कर रिपोर्ट मांगी. उन्होंने इस दौरान कहा कि तीसरी लाइन के तैयार हो जाने से आवागमन आसान हो जाएगा. इस क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा. उन्होंने उस खंड के सुरक्षा कार्यों का निरीक्षण किया. सेंट्रल रेलवे जीएम ने बैतूल में सहायक मंडल अभियंता के रूप में अपना करियर शुरू किया था. उन्होंने अपने पहले निरीक्षण के लिए बैतूल को चुना. तो दोपहर के प्राइम टाइम न्यूज़ में अभी इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ. नमस्कार.